हेलो दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। हमने पिछले वीडियो में हासिल वाला जोड़ और बिना हासिल वाला जोड़ सीखे थे। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं साधारण घटाव और असाधारण घटाव। अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो मेरा आप छोटा सा सहयोग मेरे लिए वरदान साबित होगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाने का ज़रूर कोशिश करें। चलिए हम आज जोड़ और घटाव सीखते हैं, साधारण घटाव और असाधारण घटाव। मान के चलिए कि आपके पास 6 रुपया है और मेरे पास 2 रुपया है, यानी कि हमको दुकानदार माने कि 6 रुपया में से 2 रुपया हमको घटाना है, तो कितना बचेगा? अगर आपको डायरेक्ट पहली बार अगर घटाव सीख रहे हैं, पहली बार अगर समझ रहे हैं, अगर नहीं डायरेक्ट घटा पा रहे हैं तो इसको 6 है, ये जो 6 है, ये 6 को डंडा खींचना है। 1 2 3 4 5 6। अब इसको कौन हुआ 2 को घटाना है, 2 को डंडा का 1 2 डंडा काट दिए, ये 2 को डंडा काट दिए, है ना। अब हमको गिनना है 1 2 3 4, है ना। अब ये 4 हो जाती है, 4 हम नहीं लिए, तो 6 में से 2 घटा तो 4 बचा। इस तरह करके बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट बनाएंगे। तो 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना? 1 बचेगा, है ना। 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही बचेगा। 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, है ना। अब चलिए, अब ये क्या है? 5 है, 5 सॉरी, ये 9 है, 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 9 है और 9 में से हमको कितना घटाना है? 5 घटाना है, तो 9 में से 5 घटेगा तो कितना होगा? 4 होगा, याद रखिएगा। फिर ये क्या है? 5 में से 2 घटाओ, है ना। ये 5 है, ये 2 है, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 हो जाएगा, है ना। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। आपके पास 4 रुपया है और 3 रुपया खा लिए तो बचेगा कितना? 1 रुपया। आपके पास कितना रुपया है? 8 रुपया है और 4 रुपया आप क्या किए? खा लिए, यानी खर्च कर दिए, तो बचेगा कितना? 4 ही रुपया, है ना। थोड़ा ध्यान से सीखने में तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। इसकी वीडियो को नहीं करके देखिए, एकदम अच्छा से देखिए ताकि जल्दी समझ में आए। कि 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, है ना। हड़बड़ाना नहीं है, आराम से सीखना है। 9 में से 5 जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 4 ही बचेगा, है ना। अगर यदि 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 में से 2 4 में से अगर यदि 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा, है ना। अब हम लोग ये बना लें, फिर इसको, अब चलिए इसको बनाते हैं। ये 6 में से अगर 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। अगर यदि ये 5 है, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा। अगर यदि ये 4 है और 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ही होगा। ये जो देख रहे हैं ये भी 9 है और ये नहीं है। ऐसा स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? अगर मान के चलिए आपके पास 9 रुपया है और 9 रुपया खर्चे कर दिए तो इसका मतलब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो मतलब क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं, है ना। 0 यानी शून्य लिखते हैं, है ना। ये शून्य, है ना। ये 8 है और 8 में से 5 घटाना है तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना। एक बार फिर से हम दोहरा देंगे। जैसे कि हमको ये 5 है, 5 में से 1 घटाना है, डायरेक्ट नहीं आया, तो एक बार इसी तरह रेखा खींचना है। रेखा खींचने के बाद फिर जितना घटाना उतना काट देना, जितना बचे उसको लिख देना है।
तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा, है ना। अब फिर देखिए यहाँ पे आ गया 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 से अगर घटेगा तो कितना होगा, 0 हो जाता है ना। तो हम लोग 0 लिख देंगे। ये क्या है, 4 है, ध्यान देखिए ये 4 है ना, 4 में से 1 घटा दो कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। 7 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 7 में से 2 घटेगा तो 5। अब ये जो हिसाब देख रहे हैं, ये जो घटाव आप देख रहे हैं, ये आप लोग खुद से बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब हम ये वाला बनाएंगे। चलिए ये क्या है, 6 है, ये 9 है। तो ये देखिए ना, हमको समझ में आ जाएगा इसको किसी से पैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 है और 9 तो घटेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए बगल वाला पड़ोसी से पैसा लेना पड़ता है। अगर मान के चलिए आपके पास कोई सामान खरीदे, ठीक है, पैसा जितना सामान का दाम है और उतना आपके पास पैसे नहीं है, तो उसको पूर्ति करने के लिए बगल वाला से पैसा लेना पड़ेगा, तब जाके आप ले पाइएगा। तो ठीक वैसा ही ये 6 है, 6 में से 9 तो नहीं घटेगा। जब नहीं घटेगा तब एक पैसा नहीं तो हो जाएगा 16, और 16 में से हमको कितना घटाना है जी, 9 घटाना है। भैया सर ये तो लंबा हो गया, इसको कैसे घटा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्या कीजिएगा, 16 को रेखा खींचिएगा, 16 को रेखा खींचेगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। चलो एक बार फिर भी ट्राई कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 को हमने रेखा खींचा क्योंकि हमको 16 में से 9 घटाना है। अब देखिए ये 9 घटाएंगे तो 9 को संख्या गिन के काट देना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 को काट दिए। अब जितना बचेगा हमारा वही उतना आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 बचे, यानी हम लोग का आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा, है ना। अब चलिए ये 5 है, अब यहाँ 5 नहीं रह गया क्योंकि एक पैसा दे दिए अब, इसलिए यहाँ 4 हो गया, है ना। तो 4 में से अब 7, देखिए फिर भी वही बात, 4 में से 7 यहाँ भी नहीं घटेगा, फिर बदलना था वो पैसा नहीं पाएगा, है ना। अगर यदि 4 है और एक पैसा लिए तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14, है ना, 14 हो जाएगा। इसी 14 में से आपको 7 घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। चलिए आप लोग मेरा जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए। अब यहाँ कितना बचा है, 9 अब नहीं रहा, ये 8 हो गया, है ना, एक पैसा ले लिया इसलिए 8, और यहाँ भी 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी। सिंपल बात है कि कुछ नहीं बचेगा, जितना रुपया हम आपको दिए उतना छीन के ले लिए, तो कुछ नहीं बचा, 0 हो गया, इसलिए यहाँ 0 हो जाएगा। 8 में से 8 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 8 है और ये 4 है, ये आसान से घटा सकते हैं हम लोग। 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 4 है ना। अब यहाँ कितना, 7 पे 6 जाएगा तो 1। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, कोई बात नहीं, पर सीखना है हम लोग को, अंत तक बने रहे, स्किप नहीं कीजिएगा। 7 में से 5 घटाना है, कितना घटाना है, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, है ना। अब यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो फिर तो देखिए 5 है, 9 घटाना, कैसे घटाएंगे। इसके लिए सिंपल बात है कि बगल वाला पड़ोसी से पैसा लेंगे, यानी कि 9 में से एक पैसा लेंगे तो यहाँ कितना, 15 हो जाएगा। अब 15 में से हमको 9 घटाना तो कितना हो जाएगा जी, 9 6 15 होता है ना, तो 6 होगा। 15 में से 9 घटाते तो 6 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 है, 9 अब नहीं रहा क्योंकि पैसा ले लिया, इसलिए यहाँ अब 8 हो गया। 8 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 होगा। 5 में से 9 तो नहीं घटेगा, फिर बगल से पैसा लेंगे, एक पैसा लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, है ना। देखिए 6 हो जाएगा, ध्यान देखिए 6 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ बचा कितना है, 3 बचा हुआ है, चूंकि ये 4 है, 4 में से एक पैसा लेते तो ये 3 बचा है,
3 में से फिर हम लोग कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे, है ना। तो जो जब दो घटाएंगे जब हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1, है ना, 1। अब रहा ये, अब आपका साधारण और असाधारण दोनों घटा आपको बता दिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये आप खुद बनाइएगा, है ना। ये आप खुद बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। जिसको आता जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। हम तक बने रहेंगे, थैंक यू, धन्यवाद।